हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है पहले उसको समझेंगे, फिर उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं। चलते हैं अपने एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक पर, आते हैं ओपेरा मिनी पर, क्लिक करते हैं। अब देखिए डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होता है। जैसे अदर हमारे लिस्ट टपल सेट्स वगैरह होते थे, वैसे हमारा डिक्शनरी भी है। बट डिक्शनरी और सेट में क्या डिफरेंस है कि सेट में क्या होते थे, जो आइटम्स होते थे उनको हम कॉमा से सेपरेट कर देते थे, लेकिन डिक्शनरी जो वैल्यू स्टोर करता है वो होता है कि और वैल्यू के पेयर के रूप में। और ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और इसमें डुप्लीकेटी अलाउ नहीं है। मतलब एक से अधिक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू मल्टीपल बार नहीं आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर रिपीटेड वैल्यू हैं तो एक बार ही प्रिंट करेगा। सिंपल हम बनाते हैं एक डिक्ट नाम का। अगर आप सिंपल ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। अगर इसका टाइप चेक करेंगे आप, एक मिनट, अगर इसका टाइप चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या हुआ, डिक्शनरी। अब इसको क्रिएट करने के लिए चलिए हम एक डिक्शनरी बनाते हैं डिक्टू नाम का। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पहले की रहेगा, नेम दे देते हैं, किसी स्टूडेंट का नेम रिकॉर्ड बनाते हैं। उसके बाद नेम में मैंने दे दिया अजय, फिर उसके बाद कॉमा, फिर दे दिया एड्रेस, फिर उसके बाद सेमीकोलन। की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं हम कॉलन से, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट आइटम डालेंगे। पहले क्या दिया, एड्रेस। एड्रेस में हम डाल देते हैं LKO लखनऊ, फिर उसके बाद एक डाल देते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट का डाल देते हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका जावा। अगर आप इसे रन कराएंगे तो इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पे, हाँ ये LKO हो गया, ये यहाँ पे आप लगा दीजिए कामा। ये आपका रन हो गया। आप देखना चाहें तो आप टेक्स्ट करके कर सकते हैं। आप ऐसे मल्टीपल डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। आप और क्रिएट करना चाहते हैं डिक्ट3 कर देते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। इसमें मान लीजिए मैंने दे दिया 1, आप इंटीजर में भी दे सकते हैं 1 2 3, फिर कॉमा, फिर यहाँ लिख देते हैं 2, फिर 2 3 4 5, फिर कॉमा, फिर यहाँ दे देते हैं 3, फिर यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब इसको रन कराएंगे, देखेंगे कि हमारा, सॉरी इसको कोड कर देते हैं डिक्ट3, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, जैसे मुझे 1 2 3 को एक्सेस करना हुआ तो लिस्ट में क्या करते थे, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे। इसमें इंडेक्स ही है, लेकिन वो की के रूप में है। आप अगर की 1 अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे, मैं लिखूँगा डिक्ट3, जैसे मैं लिस्ट में एक्सेस करता था, अगर मैं वहाँ 1 दे दूँ तो हमारी क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। आप जैसे अजय एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सिंपल लिखेंगे, क्या था हमारा, डिक्ट2 होने के बाद यहाँ लिखेंगे मैंने नेम, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। आप देखेंगे अजय आ गया। आप ऐसे 1 बाय 1 करके यूज कर सकते हैं। अगर आप सारे वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, आप लगाएंगे फॉर लूप। इससे पहले आप 2 फंक्शन देखिए। अगर हम क्या करते हैं, अगर आप सारे की को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे, लिखेंगे डिक्ट2 पे देखते हैं, डिक्ट2 लिखेंगे कीज, पैरेंथेसिस लगा देंगे, देखेंगे कि हमारे जितने भी की हैं, नेम एड्रेस सब्जेक्ट आ गया। अगर इसे इनकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, डिक्ट2 डॉट वैल्यू नहीं वैल्यूज देंगे, फिर उसके बाद रन कराएंगे तो हमारे सारे के सारे अजय एल को लिस्ट के रूप में वो दे देगा, आउटपुट में दे देगा।
अब इसके बाद हम देखते हैं ये दो फंक्शन है। अगर की एक्सेस कर दे सकते हैं ओनली की, तो आप कीज़ वैल्यू का यूज करके फंक्शन का यूज करके गेट कर सकते हैं, और वैल्यू चाहिए तो वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए फॉर आई इन, अगर हम डिक्ट 2 का ही देख लेते हैं और यहाँ प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट लिखने के बाद आई कर देंगे, तो आप देखेंगे सिर्फ क्या आएगा, की एक्सेस होगी 1 बाय 1। अगर हमें वैल्यू यहाँ एक्सेस करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट वैल्यूज लगा देंगे। अब देखेंगे कि हमारा वैल्यू आ गया। अगर हम चाहें की और वैल्यू दोनों आए तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे आइटम्स। आपको पता है कि हमारे जो लिस्ट टपल वगैरह होते हैं, हम उनके एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं। आप आइटम लिखेंगे तो ये आ जाएगा। आइटम क्या होते हैं, नेम की और वैल्यू को पेयर को क्या बोलते हैं, पूरा आइटम बोलता है। ये 1 आइटम हुआ, ये 2 आइटम हुआ, ये 3 आइटम हुआ। आप ऐसे करके क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं। थैंक यू गाइस।